पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब हम लोग आ गए हैं फिजिक्स में, और फिजिक्स में पहला क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज। एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि हमेशा कैसी होती है, ये आपको बताना है। तो कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और खड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इमेजरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए मिरर इज। एक गोलाकार दर्पण की विकर्ता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान धुरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रे पैरेलल टू ए प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन फॉर्म ए कनकेव मिरर विल पास थ्रू। तो किससे पास करेगा? प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से वो पास करेगा। नेक्स्ट, द साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी। अगर कन्वेक्स मिरर में इमेज ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाए तो इमेज का साइज कैसा रहेगा? तो इमेज कैसा हो जाएगा इसमें? पॉइंट साइज, इन्फिनिटी से आ रहा है और इमेज उसका कैसा बनेगा? पॉइंट साइज का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ मिरर यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट इज। जब हम लोग दांत दिखाने जाते हैं तो जो डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है ताकि उसको दांत का लार्ज इमेज दिखे? तो कौन सा इमेज रहता है? कनकेव मिरर। डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है? कनकेव मिरर। इसको हम लोग सेविंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, दिस लॉ इज नोन एज। तो साइन आई बाई साइन आर एक कांस्टेंट है, ये किसका लॉ है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ही साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट बताता है। नेक्स्ट इसका है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ ए लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बताना है इनमें से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। तो डायमंड यानी कि हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेयर लेंस इज कॉल्ड। एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहा जाता है? तो अपर्चर कहते हैं हम उसको, छिद्र हिंदी में कहेंगे। और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज। समतल दर्पण की फोकल लंबाई क्या होती है? तो याद रखिएगा, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी। चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। तो पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है आपका डायोप्टर। डायोप्टर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 111। रेटिना ऑफ ए आईज इज ए। आँख का नेत्र पटल क्या है? तो लेंस है। रेटिना कैसे काम करता है? लेंस की तरह वो बिहेव करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट अ डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को या फिर ये चीज़ को हम लोग करने का तरीका जो एडजस्ट करता है आई फोकल लेंथ को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ ए आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। आँख के लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन किस क्रिया के कारण होती है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ये सिलियरी मसल्स के कारण ये होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एजिंग। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज। अब यहाँ कहा जा रहा है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ ही जो पावर है एकोमोडेशन का वो घटता चला जाता है। तो ये कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेसबायोपिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग कलर विच वेंड द मोस्ट व्हेन वाइट लाइट अंडरगो डिस्पर्सन। ठीक है, जब हम लोग सफ़ेद रंग को मान लीजिए प्रिज्म से पास करवाते हैं तो कौन सा रंग है जो सबसे ज़्यादा डेविएट करता है, यानी कि झुकता है? तो सबसे ज़्यादा डेविएट करता है आपका इंडिगो, जिसको हम लोग वॉलेट भी कहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ये भी जानिए सबसे कम झुकता है रेड और सबसे ज़्यादा झुकता है इंडिगो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। तारे की टिमटिमाहट किस चीज़ का कारण है?
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कॉलोइडल पार्टिकल इज। कॉलोइडल कणों द्वारा प्रकाश का विकिरण क्या कहलाता है? तो टिंडल इफेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड द रेडिंग ऑफ सन एट द सनराइज एंड सनसेट इज कॉज ड्यू टू। आकाश का नीला रंग और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का कारण क्या होता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है आपको, 1 एम्पियर करेंट इज। 1 एम्पियर करंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वन कूलम पर सेकेंड, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू। तो वर्क डन बाई चार्ज। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट यहाँ पूछा गया है, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा आपका वोल्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 ओम इज इक्वल टू। 1 ओम किसके बराबर होता है? और ध्यान रखिए, ओम रेजिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो वोल्ट, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। जैसा कि हम लोग जानते हैं V = IR होता है। ठीक है, तो R को एक सेट रखिए तो V/I आ जाएगा। तो V का हो गया वोल्ट और I का हो गया एम्पियर। तो इससे आप लोग एक पता लगा सकते हैं इसका ऐसा यूनिट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ द लेंथ ऑफ ए मेटेलिक वायर इज डबल देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। पूछ रहा है कि अगर कोई विद्युत के तार की लंबाई को दुगनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा? तो तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल होता है आपके लेंथ के। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो ओम मीटर। ओम मीटर इसका ऐसा यूनिट होता है रेजिस्टिविटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। रेजिस्टर को हम लोग जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा? करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम एज द टोटल करंट इन द सर्किट।
या फिर वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम एज द टोटल वोल्टेज इन द सर्किट, या फिर सम ऑफ द करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम एज द टोटल करंट इन द सर्किट, या फिर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम एज द करंट इन द सर्किट। तो करंट यहाँ पर सेम रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है व्हेन वी कनेक्टेड द रेजिस्टर इन सीरीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट रेजिस्टर आर RP of parallel combination when two resistor R1 and R2 are connected in parallel is equal to। तो जब हम लोग रेजिस्टेंस कोई भी रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन वी कनेक्ट इन पैरेलल 1/R1 + 1/R2। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा R1 R2 और ऊपर R1 + R2। ठीक है, उसको फिर हम लोग फ्लिप कर देंगे क्योंकि 1/, रहता है। तो ऊपर हो जाएगा R1 × R2 और नीचे हो जाएगा R1 + R2। तो इस टाइप का ऑप्शन कहाँ पर है, तो इस टाइप का ऑप्शन आपका डी में दिया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग द हीट जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय। तो हिल्स लॉ के अनुसार, हीटिंग लॉ के अनुसार हीट का क्या फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आ रहा है, वही आपको यहाँ बताना है। तो पहला ऑप्शन है H = I² RT, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वाट ऑफ पावर इज इक्वल टू 1 वाट ऑफ पावर इज इक्वल टू। ये सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको फार्मूला सही से आ रहा तो आप इजीली इसको बना दे रहे होंगे। ठीक है, तो फार्मूला आपको याद रखना है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के हो या फिजिक्स के हो, सारे फार्मूला आपको माइंड में रखने हैं, या फिर वो मैथ के हो। तो पावर इज इक्वल टू 1 वाट ऑफ पावर इक्वल टू 1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 एम्पियर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट क्या है, जो हम लोगों के घरों में आता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा किलोवाट आवर। किलोवाट आवर में हम लोग कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल का। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज। तो इसका ऑप्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, R = ρ/A है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो बी अभी तक सही बोल रहा है। अब चलते थर्ड पे, इंडिपेंडेंट ऑफ इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये गलत है। प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इस एरिया, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्टर ऑफ हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड टोस्टर इलेक्ट्रिक आयरन्स आर मेड by alloy rather than pure metal because। यहाँ बोला जा रहा है कि जैसे हीटिंग अप्लायंसेस है, जैसे हीटर हो गया, ब्रेड टोस्टर हो गया, आयरन हो गया, इमर्सन रॉड हो गया, ये सब प्योर एलॉय का मीन्स प्योर मेटल का नहीं बनता है, ये सब एलॉय का बनाया जाता है। तो वो क्यों, यही पूछ रहा है। तो एलॉय का हाई रेजिस्टिविटी रहता है, इसीलिए उसको हम लोग प्रिफर करते हैं मेटल के ऊपर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ तक आपके कितने रैंक आ रहे हैं,
आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं और तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने स्कोर हो रहे हैं ये 50 क्वेश्चन में से। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर line flow in a east to west direction. The direction of a magnetic field at a point directly below the power line is। ठीक है, एक क्षैतिज विद्युत शक्ति तार के माध्यम से एक धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रभावित होती है। विद्युत शक्ति तार के सीधे नीचे की बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा अगर इलेक्ट्रिक करंट ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्थ टू साउथ। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हैविंग टर्न्स एंड टर्न्स इज। क्या हो जाएगा इसका? एन टाइम्स एज लार्ज एज प्रोड्यूस बाय ए सिंगल टर्न। ठीक है, जितना टर्न्स रहेगा उतना बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड ए सोलिनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। द मैग्नेट सो फॉर्म इज कॉल्ड। समझ में आ गया? बोला कि सोलिनॉइड ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड ए सोलिनॉइड इज यूज टू मैग्नेटाइज। जैसे हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो क्या रहता है? यही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आंसर ही बता दिया है। तो वो प्रोसेस क्यों करते हैं? ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग बना सकें। तो ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड कैरिंग करेंट। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड कैरिंग करेंट। विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र इज द सेम एट ऑल पॉइंट। सभी बिंदु पर समान होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द फोर फिंगर इज पॉइंटेड टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बताना है फोर फिंगर कौन सा डायरेक्शन शो करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है फोर फिंगर। तो ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, द डिवाइस दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन ए सर्किट। कौन सा उपकरण है जो कि विद्युत है कि नहीं उपस्थित वो पता लगाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनोमीटर। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है, बहुत कम मिली एम्पियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक फिनोमेना ऑफ वर्किंग ऑफ ए इलेक्ट्रिक जनरेटर इज। तो बताना है कि विद्युत जनरेटर की कार के तहत मीन्स कौन सा बेसिक प्रिंसिपल काम करता है, ये आपको बताना है। तो उसमें क्या कौन सा प्रिंसिपल काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, द रेक्टेंगल कॉइल ऑफ ए कॉपर वायर इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट चेंज वंस इन इच। तो ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा। आप लोग ये ऑप्शन को ध्यान से देखिए, टाइमली से और बताइए। तो हाफ रेवोल्यूशन
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन क्लोजर टुगेदर वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक साथ दिखाया जाता है जहां चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है। तो क्लोजर कहाँ दिखाया जाएगा? जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? स्ट्रॉन्गर, या स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों होगा? क्योंकि चुंबक मैग्नेटिक लाइंस फील्ड लाइंस सामने सामने है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, अगर दूर रहेगा तो वो वीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलिनॉइड कैरिंग ए करेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ, तो विद्युत ले जाने वाले सोलिनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र किसके समान होता है? तो बार मैग्नेट के समान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसी सप्लाई टू द हाउस ऑफ ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज वन वायर इज इन सप्लाई विथ रेड इंसुलेशन इज कॉल्ड। तो हम लोग के घर में जैसे आता है तार, तो उसमें से आप देखे होंगे, अगर 3 तार या फिर 2 तार है तो आप लोग देखे होंगे कि रेड इंसुलेटेड कवरिंग में एक वायर आता है। वो कौन सा वायर है ये आपको बताना है। तो वो वायर है आपका हो जाएगा लाइव वायर। रेड है, लाइव वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो फास्ट कर सकते हैं, और फास्ट लग रहा है तो स्लो कर सकते हैं। यूट्यूब में ऐसा फीचर तो दे ही रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। तो बताना है किस फिनोमेना में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया गया, आप लोग इसको देखिए। तो इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड कॉइल। तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, शॉर्ट सर्किट के समय करंट इन द सर्किट क्या हो जाता है? तो शॉर्ट सर्किट के अंदर करंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हैवीली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट होते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिए और समझ के पढ़िए, ताकि आप लोग बाद में भूलने से भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज। अब यहाँ पूछा प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा आप लोग बताइए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, जनरेटर। जनरेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेफ्टी डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग इज। तो कौन सा सेफ्टी डिवाइस है जो शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है? तो ये इजी है बहुत, तो फ्यूज़ हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि हम लोग पहले यूज़ होता था और अभी भी यूज़ होता है बहुत सारे घरों में, और अभी इसका जगह एमसीबी ले लिया गया है। ठीक है, एमसीबी इसका जगह ले लिया है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को बताना कैसे लेते हैं। तो इसका आंसर है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा लेफ्ट से राइट तो इलेक्ट्रिक करंट होगा राइट टू लेफ्ट, तो जस्ट ऑपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the combination is R dash, the ratio of R to R dash।
तो इसमें आपका पहला रेजिस्टेंस, जैसे हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन के आगे, कि जब आर पैरेलल कनेक्ट हो तब कैसे निकालते हैं, तो उसी टाइप से इसको निकालना है और इसका रेशियो बताना है। ठीक है, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, आर बाय आर डैश का रेशियो क्या हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स इनमें से कौन सा नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसमें नहीं है पूछा है, तो कोल। तो इसमें हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी परमाणु ऊर्जा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बहुत सेम ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है। तो यहाँ पर बोला है नॉन कन्वेंशनल, तो नॉन कन्वेंशनल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर आपका यहीं पर ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। तो तब तक के लिए जय हिंद।